गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आज का ये टॉपिक किसान आंदोलन एवं किसान सभा, जो कि आधुनिक भारत के इतिहास का 24वां लेक्चर है। इससे पहले 23 लेक्चर घटना चक्र आधुनिक भारत के इतिहास के आए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है और जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो आज की ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, किसान आंदोलन और किसान सभा। बहुत ही छोटा वीडियो है और इससे रिलेटेड पहले हम लोग फैक्ट्स देख ले रहे हैं और फिर जितने एमसीक्यू क्वेश्चन अब तक पीवाईक्यू बनाए गए हैं या जितने पीवाईक्यू विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो किसान आंदोलन और किसान सभा। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के जो कार्यकर्ता थे काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। इस संगठन का क्या नाम दिया गया? किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में की गई थी। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका जो है अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया और अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा और वो चेहरा था बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अपितु इसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य में वह एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। सहजानंद सरस्वती, जो कि ये बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे, इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा रख दिया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद को तथा महासचिव NG रंगा को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने ही की थी। आगे एका आंदोलन कई बार पूछा गया है। ये 1921 से और 22 तक चला, जिसका नेतृत्व पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई थे, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने भी वर्ष 1922 से निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 की बात है। यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो
बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी और सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 1946 में बंगाल में तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन में बरगादारों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय सम्मेलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, जो कि तत्कालीन आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कि नलगोंडा जिले में पहुंचे थे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे और पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव की भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 50 लाख एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपकमिंग एग्जामों के लिए और जो भी एग्जाम आने वाले हैं। ये घटना चक्र सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वो बिजौलिया आंदोलन था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिजौलिया आंदोलन ये भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन था और भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं है। तो यूपी किसान सभा से संबंधित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है, बाकी इंद्र नारायण द्विवेदी ये संबंधित हैं, गौरी शंकर मिश्र हैं, मदन मोहन मालवीय हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा और फरवरी 1918 में जो है इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये कहाँ चलाया गया था? नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट ये प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था किसानों के द्वारा। तो किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभर कर सामने आया और जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। इन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली, अभी उसे और मजबूत और जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र ने महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे और वर्ष 1920 की मध्य में वह एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयास से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा कि वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। तो वह जो प्रदेश था वो अवध प्रदेश था, यानी राइट ऑप्शन 4 नंबर का ए विकल्प सही है, अवध। कई बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 5 ये मैचिंग पर आधारित क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए और उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है। जैसे सहजानंद सरस्वती जो थे, ये सहजानंद सरस्वती ये इन्होंने कहाँ चलाया था ये आंदोलन? तो इन्होंने चलाया था बिहार में। ये बिहार से रिलेटेड हो गए। खुदाई खिदमतगार जो ये चला था, ये NWFP यानी 4 से, और स्वामी रामानंद जो थे ये हैदराबाद से रिलेटेड थे, और अब्दुल हमीद जो थे ये दक्षिण असम से थे। तो राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही होगा। 3, 4, 1 और 2, 5 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से जो सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था, और अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्ष भी इन्हीं को ही चुना गया था। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना था। यानी राइट ऑप्शन 7 नंबर का, सॉरी ये नहीं है। अवध के एका आंदोलन का जो उद्देश्य था वो लगान का नगद में परिवर्तन था। अभी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट्स में भी पढ़ा है। तो 7 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है, लगान का नगद में परिवर्तन। अर्थात एका आंदोलन 1921-22 का जो नेतृत्व था पिछड़ी जात के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों ने 50% से अधिक लगान वसूल किया। किसानों से 50% से अधिक लगान जो है वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। तो 7 नंबर का डी ऑप्शन सही है। और 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। राइट ऑप्शन 8 नंबर का ए विकल्प सही है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद संबंधित थे बिहार में जाति आंदोलन से, बिहार में जाति आंदोलन से नहीं, बिहार में किसान आंदोलन से। तो राइट ऑप्शन इसका जो है सी विकल्प सही है, सी सही है, सी बिहार में किसान आंदोलन। स्वामी सहजानंद संबंधित है बिहार में किसान आंदोलन से। राइट ऑप्शन 9 नंबर का सी विकल्प सही है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की। यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, स्वामी सहजानंद। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला अध्यक्ष चुना गया था वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। तो राइट ऑप्शन 11 नंबर का सी विकल्प
सही है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में किसे चुना गया था? तो लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में एनजी रंगा को चुना गया था महासचिव। राइट ऑप्शन 12 नंबर का बी विकल्प सही, एनजी रंगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1936 में, यानी 13 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है, 1936। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 नंबर कह रहा है कि वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो वो जगह थी लखनऊ। लखनऊ में पहली बार अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ, यानी अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन लखनऊ में हुआ। तो राइट ऑप्शन 14 नंबर का सी विकल्प सही है, लखनऊ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के जो संस्थापक अध्यक्ष थे वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, यानी 15 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो कहाँ से था? तो स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 16 नंबर का, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ जो है अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का जो गठन किया था वो उनकी मृत्यु से ठीक पहले किया गया था, यानी राइट ऑप्शन 17 नंबर का ए विकल्प सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1936 में किया गया। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य था कि भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये आपको बताना है, और ये भाग लिया था जवाहरलाल नेहरू ने। राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प सही है। जवाहरलाल नेहरू एक कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था। तो 18 नंबर का राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन 19 का ए विकल्प सही है। और कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। संविधान लागू होने के बाद वह भारत के पहले राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 20 ये मैचिंग पर आधारित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में सूची फर्स्ट में आंदोलन दिए हुए हैं और सूची सेकंड में किससे संबंधित है ये दिया हुआ है। तो इसमें जो है जैसे बारदौली सत्याग्रह से जुड़े हुए थे, ये बारदौली सत्याग्रह से कौन जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ए का हो गया 2। भारतीय किसान संस्थान से जुड़े हुए थे, तो ये भारतीय किसान संस्थान से जुड़े हुए थे एनजी रंगा जो कि महासचिव थे। और बंगाल प्रजा पार्टी से कौन जुड़े हुए थे? बंगाल प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे फजलुल हक। और बाकास्त संघर्ष से जुड़े हुए थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती। तो राइट ऑप्शन इस तरीके से देखा जाए तो 2, 4, 3, 1 यानी बी विकल्प आपका सही है। बी विकल्प इसमें सही है, 2, 4, 3, 1। और उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है वो किसने किया?
तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। यानी राइट ऑप्शन 21 का ए विकल्प सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो बारदौली सत्याग्रह आंदोलन में निभाई थी। तो राइट ऑप्शन 22 नंबर का डी विकल्प सही है, बारदौली सत्याग्रह। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी थी वह महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। यानी राइट ऑप्शन 23 का ए विकल्प सही, महात्मा गांधी। वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय की यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो ये आंदोलन था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह के आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। 24 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। और 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 25 नंबर कह रहा है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो बंगाल के तिभागा आंदोलन की जो मांग थी, यानी बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। यही मांग थी और राइट ऑप्शन 25 नंबर का ए विकल्प सही है। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गादारों यानी जो बटाईदार थे, तो बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बर्गादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम जो प्रारंभ हुआ वो आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ। राइट ऑप्शन 26 का ए विकल्प सही है, आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है कि किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ हुआ। और ये कब प्रारंभ हुआ? 18 अप्रैल 1951 को। तत्कालीन उस समय आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव से ये प्रारंभ किया गया था। और भूदान जो आंदोलन है उसकी भूमि सुधार करने कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे ने वर्ष 1950 के दशक के प्रारंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकी एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ने एक नया रूप धारण किया और वो था ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा में हुई और वहां ये सफल रहा। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन कह लीजिए है। 27 नंबर कह रहा है कि आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन एक उससे संबद्ध था। उदयगिरी या रायपुर या पोचमपल्ली या वेंकटगिरी। तो ये जो था ये पोचमपल्ली था। यानी राइट ऑप्शन जो है पोचमपल्ली है। 27 नंबर का राइट ऑप्शन पोचमपल्ली। और 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया था, जो कि विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य में हुई। 28 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट ऑप्शन 29 नंबर का सी विकल्प सही है, विनोबा भावे।
कह रहा है कि आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। दोस्तों, इसमें 29 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। और ये किसान आंदोलन है और किसान सभा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लगभग में सभी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इसे कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।